राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मॉर्निंग टाइम था 6:45 या 7 बजे के करीब। पहाड़ों में बहुत ही जल्दी धूप आ जाती है, आप देख सकते हैं। ये वाला ब्लॉग मेरा होने वाला है मायका ब्लॉग, मतलब मायके आई हूँ तो ये मायके का रहने वाला है। अर्ली मॉर्निंग तो नींद मेरी नहीं जगी थी, जैसे कि आपको पता है जब हम मतलब अपने मम्मी जी के घर जाते हैं मायके, तो वहाँ की नींद ने ऐसे लगता है पता नहीं कितने सालों बाद हम सोए हैं। तो ऐसी गहरी नींद मेरे को पड़ी थी। सुबह मेरी नींद जगी, उसके बाद सीधा गई मैं छत पर और आपको दिखा रही हूँ जो मेरा मायका है उसकी छत पर से सीधा व्यू चारों तरफ पहाड़ियों का आप देख सकते हैं। जो गांव है मेरे मायके का वो भी मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह का व्यू ऐसा है। मक्के की कटाई लग पड़ी है। मेरे मम्मी जी और डैडी जी अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं खेतों में, और मम्मी जी यहाँ लोहे की कढ़ाई में भिंडी बनाकर रख गए थे और मेरे को बिल्कुल नहीं जगाया उन्होंने, और खुद चले गए सीधे खेतों में। उन्होंने ब्रेकफास्ट का काम निपटा दिया है। और आजकल श्राद्ध चले हुए हैं तो हमारे सुबह सुबह रोटी बनाई जाती है ताज़ी, और कौवे को, गाय को और कुत्ते को डाली जाती है, मिनसी जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग मम्मी जी डैडी जी 4:30 या 5 बजे करीब जग जाते हैं। और दूसरी बात, खेतों में धूप में काम नहीं होता। जितना अर्ली मॉर्निंग खेतों में चले जाएं तो वो काम निपट जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और भिंडी मैंने ना एक साइड गर्म करने रख दी है। और अभी कॉल आया मम्मी जी का कि मैंने ना दही भी लगाया हुआ है, तो दही खाना, दही के साथ ब्रेकफास्ट लेना। और मम्मी जी को पता है मैं जब ब्रेकफास्ट करती हूँ तो साथ में चाय लेती हूँ, तो मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाय नहीं लेनी है, दही के साथ ब्रेकफास्ट करनी है। ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में ऐसा ही होता है। पिछले कल के व्लॉग में आपने देखा था जो मैंने न्या की रोटी बनाई थी वो मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाली रोटी फर्मेट रोटी होती है, इसको आप बड़े आराम से एज ए बन टाइप 2 या 3 दिन खा सकते हैं। तो एक रोटी मैंने ले ली, भिंडी और साथ में घी डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध में चाय पत्ती डाल करके मतलब चाय बना ली थी, साथ में चाय ले रही हूँ। वैसे मम्मी जी ने बोला था दही लेना, पर मेरे को ना सुबह ब्रेकफास्ट में चाय मिल जाए तो मेरे को थोड़ी तसल्ली आ जाती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। इसके बाद जाना है मेरे को खेत में। थोड़ा बहुत मैं काम मम्मी जी के साथ कर दूंगी खेत का भी, क्योंकि अभी जो है सुबह सुबह ही है, 7 बजे के करीब का टाइम। हेलो जी, चलिए चलते हैं खेत में। लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं सूट नहीं लाई थी कोई भी घर से। जो मैंने सूट लगाया था वो पिंक कलर था, उससे मतलब दाग धब्बे लगने का डर होता है। और अभी मैंने ना अपनी भाभी जी का सूट ढूंढा, पहना। चलते हैं। मम्मी जी और डैडी जी बहुत जल्दी चल गए थे अर्ली मॉर्निंग। धूप भी अच्छी खासी निकल आई है। चलिए थोड़ा धूप में, चलिए शूज पहन लेते हैं। जब भी खेतों में काम करना हो तो शूज पहन के ही किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्राद्ध चले हुए हैं तो कौवे को, कुत्ते को और यहाँ रोटी दी जाती है हमारे दहलीज के बाहर, वो रखी हुई है। और बिल्ली आ रही थी इसको बार बार खाने के लिए। यहाँ रास्ते में जैसे ही मैं पहुंची तो मम्मी जी का फिर से कॉल आ गया कि यहाँ पर करेले लगे हुए हैं। ये वाले जो करेले होते हैं जंगली करेले होते हैं, ये हमारे जैसे जंगल हैं वहाँ पर भी ये खुद से उगे होते हैं, तो इनको उगाया नहीं जाता है। मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ इनको कोई भी नहीं उगाते हैं। शायद इनका बीज गिर जाता है, नेक्स्ट ये खुद निकल कर आते हैं। ये घरों में इनको कोई भी नहीं लगाता। जैसे ये मक्के के खेत हैं तो इनके कॉर्नर कॉर्नर में कहीं भी आपको दिख जाएंगे। और ये जो शुगर होती है अगर कंटिन्यू इसको खाएं तो शुगर के लिए सबसे बेस्ट है। ये जंगली करेले बोलते हैं हमारे इसको। तो वो मैंने निकाल लिए। मम्मी जी ने बोला चलिए ये हो जाएंगे, निकाल कर जो है ले आना। तो मैंने बीच में ये निकाल लिए थे। बचपन में हम इनको कट करके सुखाते थे और पूरा साल भर कभी भी बनाकर खा लेते थे। ये हमारे जंगलों में भी मिलते हैं, ये खुद ही उगते हैं, इनको कोई भी नहीं उगाता है। और अभी जो है मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में। मम्मी डैडी जी को आप देख सकते हैं, ये भी लगे हुए हैं यहाँ पर
वैसे यहाँ मेरा भाई जी भी लगा हुआ है काम करने, पर वो कैमरे के आगे नहीं आता है तो मैं उसको लेती भी नहीं हूँ, कैप्चर नहीं करती हूँ। वैसे वीडियो वो मेरी वही बना रहा है जो मेरा भाई है, उसने 1-2 छुट्टियाँ ली हुई हैं यहाँ जो खेतों में काम चला हुआ है मक्के का। अब मम्मी डैडी जी भी नहीं कर सकते, जैसे कि आपको पता है एज के हिसाब से अब ये काम फसल वाले थोड़े भारी हो जाते हैं। और मक्का आप देख सकते हैं कैसा होता है, यहाँ पर मक्का बहुत ही अच्छा होता है। और जो मेरा मायका है, जैसे यहाँ पर पीला मक्का लगाते हैं और मेरे को ना एक रेड मक्का भी मिला, आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर। हमारे यहाँ इसको बोला जाता है बादशाह, मतलब जिसके यहाँ ये निकलता है। जैसे मैं निकाल रही थी तो ये मैंने निकाला, तो मतलब ये होता है कि फसल की पूरी बाजी जो है मैंने जीती, मैं फर्स्ट आ गई हूँ। बचपन में ऐसा कंपटीशन बहुत चलता था हमारे यहाँ, जैसे किसी को बादशाह मिला, 1 मिला, 2 काउंटिंग करते थे किसको ज्यादा मिले इस बार, तो वो पूरा साल भर चिढ़ाते थे कि ऐसे ना ये बादशाह सबसे ज्यादा मेरे को मिले थे इस साल। तो ऐसे ऐसे भी पहले कंपटीशन हुआ करते थे। आजकल तो फसल के काम निपटाना भी मुश्किल हो गए हैं। अभी जो है आगे आगे जो कुछ एक बुजुर्ग बचे हुए हैं वही निपटा रहे हैं, आगे जो न्यू जनरेशन है वो कहीं अपने ड्यूटी से बाहर हैं, कई पढ़ने से बाहर चले गए हैं, तो कुछ एक जो है यह परंपरा बची हुई है जो हमारे बुजुर्ग निभा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं घर आ गई थी, मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, इतना ही कोई पौना घंटा मैंने काम करवाया मम्मी जी के साथ और उन्होंने मेरे को घर भेज दिया, बोला चलिए लंच बना देना। और आते यहाँ पर पिया मैंने कोल्ड ड्रिंक। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करती हूँ, पर ये सही बात है कि जहाँ ना आपको मेहनत लगेगी और मतलब गर्मी मेरे को उम्मस इतनी हुई तो मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं दिखा, मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, ठंडा ठंडा, ऐसे धूप लगी, चक्कर आ रहा था तो मैंने आकर जो है कोल्ड ड्रिंक पी लिया। उसके बाद लग पड़ी हूँ हाउस क्लीनिंग में। यहाँ पर बेड वगैरह झाड़ लिया है। यहाँ पर मैं और हस्बैंड जी सोए हुए थे, मैक्सिमम जब भी हम आते हैं तो इसी बेड में सोते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेड वगैरह झाड़ लिया और झाड़ू लगा रही हूँ। और इस टाइम ने हस्बैंड जी गए हैं पठानकोट डॉक्टर से चेकअप करवाने। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पीछे व्लॉग में कि उनके ना गले में बार बार दर्द आ रही है। वैसे दवाइयाँ 2-3 डॉक्टर चेंज करके ले ली हैं, पर वो ना हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रात को भी उनको एकदम से दर्द उठी और सारी रात जगते रहे, तो सुबह ही वो गाड़ी लेकर चले गए हैं पठानकोट। मैंने उनको बोला मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, बोला इतनी जरूरत नहीं है जाने की, तो वो खुद से मतलब गले का चेकअप करवाने चले गए हैं। यहाँ पर मैंने पूरे हॉल में लगा दिया है झाड़ू और यहाँ सोफा जो है इसकी भी मैंने डस्टिंग कर दी है, बढ़िया जैसे पोंछ दिया है। वैसे यहाँ पर ना धूल मिट्टी नहीं होती है, आप देख सकते हैं चारों तरफ है नेचर, हरियाली। तो जहाँ हरियाली होती है वहाँ डस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। भले इन्हें चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे खेत, पर अंदर इतना साफ सुथरा है कि आप पूछ नहीं सकते। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो वहाँ मैं डेली डस्टिंग में लगी रहती हूँ, फिर भी मेरे को ऐसे लगता है यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ मम्मी जी से इतनी ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं होती, अब इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता, तो इतने बड़े घर में जा करके हर एक चीज़ की डस्टिंग करना, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जो मेरा चंडीगढ़ वाला घर है ना उससे तो साफ सुथरा मम्मी जी का गांव वाला घर है, जो चारों तरफ इतने खेत हैं फिर भी हर एक चीज जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी थी। कोई धूल मिट्टी बेड के ऊपर कहीं मेरे को ना डस्टिंग नहीं दिख रही थी। तो नेचर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जैसे हम शहरों बाजारों में सांस लेते हैं तो आधी डस्टिंग तो हमारे घर के मतलब हमारे पेट के अंदर जाती है, पर ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने घर में भी देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ सुथरा है। पर बेड जो है हर एक जगह जाकर मैंने झाड़ दिए हैं बढ़िया जैसे, और साथ साथ में ही मैंने पूरे घर के अंदर झाड़ू वगैरह लगा दिया। यहाँ डेली डस्टिंग मतलब झाड़ू पोछा नहीं होता, इतनी जरूरत ही नहीं होती है। मैं भी देख रही हूँ और आप भी वीडियो में देख रहे होंगे गांव में कितना काम होता है, खेतीबाड़ी का काम करना इस एज में, और फिर एकदम से थकान होती है तो घर का डस्टिंग का काम कहाँ ही होना। पर फिर भी मैं मम्मी जी के घर को देख रही हूँ, जो 4-5 रूम का बेडरूम का घर है, हॉल है, 2 किचन है, 2 टॉयलेट, इतना बड़ा आंगन, फिर भी साफ सुथरा है। तो यहाँ गाँव में नेचर के करीब होना जो है सबसे बड़ा बेनिफिट
बेनिफिट ये भी है, जो घर जो है ना बिल्कुल चमचमाता, और जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है स्वर्ग में पहुंच गए हैं कहीं। तो यहाँ पर जो है हल्दी, जो घर की हल्दी होती है, मेरे मायके में पूरे गांव में पूरे इलाके में हल्दी अपने घर की होती है, इसको कट किया था। साथ में मिर्च और सूखे आम होते हैं हमारे, उनका जिस चीज़ का हम अमचूर बनाते हैं वो मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि बरसात में सीलन हो जाती है, तो इसको हर एक तीसरे दिन धूप दिखाना ही पड़ जाता है बरसात के मौसम में। वैसे भी बरसात जा ही चुकी है, आगे सूखी मौसम आएगी, सूखी जो है ऋतु आएगी, तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, बढ़िया जैसे बना दिया। पहुँच चुकी हूँ आंगन में लगा दूंगी बढ़िया जैसे झाड़ू। और अभी जो है धूप, वैसे अगर मैं बोलूं तो ठंडी धूप होती है पहाड़ों की, बिल्कुल हवा चली होती है ठंडी ठंडी, भले आप 12-1 बज जाएं। जैसे कि मम्मी जी अभी खेतों में काम कर मॉर्निंग के गए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी हवा ठंडी होती है। और इसके बाद आ गई हूँ मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने। सुबह सीधा खाना खाकर चली गई थी मैं खेतों में, तो ये बर्तन वगैरह से छोड़ गई थी, क्योंकि सबसे पहले जो है गांव में फर्स्ट परिवार के काम करना, जैसे खेतों के खेती बाड़ी के काम निपटाना। उसके बाद जब खाना खाने का टाइम हो तभी अंदर आते हैं, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी हो जाती है। तो मैंने जो है बर्तन वगैरह रहने दिए थे ब्रेकफास्ट के, मेरे भाई जी ने की थी ब्रेकफास्ट, मैंने की थी, जो है थोड़े कुछ एक रह गए थे। मम्मी जी ने तो नहीं की थी ब्रेकफास्ट वगैरह, वो चाय थर्मस में डालकर ले गए थे खेतों में, और कुछ एक जो है बिस्किट वगैरह ले गए थे। सिर्फ भिंडी मेरे को बनाकर रख कर गए थे और मेरे भाई जी के लिए, क्योंकि उनको सुबह सुबह इतनी आदत भी नहीं है खाना खाने की। मटर वगैरह जो है लाया था मेरा भाई जी कल, जब वो ड्यूटी से आया था आते आते, तो ये बिना धुले ही थे रात के, बस सेल्फ काउंटर में वैसे ही रखे हुए थे। तो इनको जो है मैंने अच्छे से धुल दिया है। यहाँ पर कोई सब्जी नहीं खरीदी जाती है, सिर्फ टमाटर ले रहे हैं, ये भी सिर्फ 1 महीने की बात का वगैरह कट हो जाएगा। उसके बाद पूरे गांव ने टमाटर लगाए हुए हैं, तो वहां पर जो है अच्छी खासी खेती जो है अब टमाटर की हो जाएगी। इस टाइम जो है ज्यादा बारिशें होती हैं पहाड़ों में, तो थोड़े टमाटर ना सड़ जाते हैं, बस यही रीजन है, तभी ये टमाटर लाए बाहर से, नहीं तो यहाँ भरमार है, कोई भी सब्जी बाहर से नहीं लाई जाती है, टमाटर भी नहीं लाए जाते, बस टमाटरों की भी कुछ एक दिन की बात है, आगे जो है अच्छी खासी खेती हो जाती है अपने घर के टमाटर। तो यहाँ धुलकर मैंने रख दिए हैं। साथ साथ में मेरा सिर्फ किचन बचा हुआ था यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, अभी मैंने लगा दिया है झाड़ू। और इसके बाद बारी आ चुकी है लंच बनाने की। तो आज लंच में मैं खीर बना रही हूँ। मम्मी जी ने बोला दूध इकट्ठा एक्स्ट्रा हो गया है और सभी को यहाँ खीर पसंद होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर खीर बनती है चावल की। चावल हैं ये देसी वाले चावल हैं जो हमारे पहाड़ों में होते हैं। एक होते हैं ना चिपचिपे जैसे गोल गोल चावल, जिनकी खिचड़ी भी बनती है, बस वो ही चावल हैं। इनकी खीर तो टेस्ट में तो बेस्ट और वैसे भी बहुत ही मतलब हेल्दी टाइप होती है। तो ये वाले चावल जो है मैंने यूज़ किए यहाँ डाल, साथ में कूट के इलायची। वैसे मम्मी जी ने बोला था जब मैं खेत में थी ना, सौंफ इसमें ज़रूर डालना, तो सौंफ मेरे को थोड़ी कम पसंद है तो मैंने सौंफ नहीं डाली थी इसमें। और इसमें बस मैंने इलायची कूटी, उसको किया ऐड। इलायची का टेस्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही केसर भी ऐड किया मैंने। केसर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और एक रंगत बहुत अच्छी, जैसे एक खीर होती है ना बिल्कुल वाइट कलर की, पर जब हम केसर डालते हैं तो एक सुनहरा जैसा कलर आ जाता है। हेल्थ में भी अच्छी होती है और देखने में भी खीर अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने केसर ऐड करके जो है खीर बना ली है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी है और सभी को पसंद होती है। पर ड्राई फ्रूट वगैरह कम ही डालते हैं, मैं भी नहीं डालती हूँ और यहाँ पर ड्राई फ्रूट वाली खीर बहुत कम पसंद करते हैं। पर जैसे ये दूध है तो फुल फैट वाला दूध लिया हुआ है। हमारे यहाँ पर मलाई बिल्कुल नहीं निकाली जाती है। हमारे बोला जाता है कि जब हम मलाई निकाल लेंगे दूध से तो दूध के खत्म हो जाएंगे। हमारे बुजुर्गों से ये होती हुई बात आ रही है। मैं भी चाहे अभी बाहर रह रही हूँ, कभी भी दूध की मलाई नहीं निकालती हूँ। मलाई निकाल कर मैंने अपने बच्चों को कभी भी दूध पीने को नहीं दिया, ना खुद पिया। मैंने मलाई अभी तक नहीं निकाली है।
तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ चावल। खाना बनने की तैयारी जो जैसे मैंने बना दी है खीर, साथ में बनेंगे मेरे दाल चावल। चावल रख दिए है मैंने कुकर में और खीर को मैं दूसरी साइड ट्रांसफर करूँगी। चलिए जी दाल को लगाते हैं तड़का। सिंपली दाल बनाई है मैंने, लहसुन प्याज और साथ में सूखी मिर्च का तड़का लगाया था। मिक्स दाल थी, जैसे चना दाल, मूंगी और साथ में उड़द की दाल मिक्स की हुई थी। इसको मैंने सिंपली तड़का लगाया। इसके बाद बारी बारी खेतों से सभी आ गए थे, नहाने जा रहे थे और इसके बाद मैंने लगा दी है प्लेट। अब होगा हमारा लंच और इसी के साथ ही इस व्लॉग को करूँगी मैं। अगर आपको मेरा ये मायके वाला व्लॉग पसंद आया तो प्यारा जैसा कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।